छोटे से सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इस फ्रेगमेंट का नाम क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। कि डीएनए कन्वर्ट होता है बेटा आरएनए में और आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स में। बेटा ये डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। Very important, I have already told you this. All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो टॉपिक है हमारे जेनेटिक्स का, क्लास 12th का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सवाल इससे आ ही जाता है। अब आप कहोगे कि मैम जेनेटिक्स तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो हाँ जी जेनेटिक्स पूरी ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट की आज मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ। उस फ्रेगमेंट का नाम क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। है ना, आपने बहुत सुना होगा हमारी कॉमन लाइफ में कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि ये किसी चीज की ट्रांसक्रिप्ट है। क्या है? किसी चीज की ट्रांसक्रिप्ट है। तो ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये जानने के लिए बस एक ओवरव्यू देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन आखिरकार होता क्या है। बेटा सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं बात कर रही हूँ सपोजिडली एक प्रोसेस की जिसको मैं बोलती हूँ सेंट्रल डोग्मा। बेटा सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है वो मेरे को फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए जो मेरी अपीयरेंस है, मेरी मॉर्फोलॉजी, मेरी फिजियोलॉजी किस पर डिपेंड करती है? मेरे डीएनए पर। बट मेरा डीएनए हाउ डज इट अपीयर ऑन माय फेस? in terms of my hair, in terms of my eyes, in terms of my skin color, in terms of my height. तो एक्चुअली डीएनए गेट्स एक्सप्रेस्ड। डीएनए का एक्सप्रेशन होता है जिससे कुछ कुछ प्रोटीन्स बनते हैं बॉडी के, जिसकी वजह से मैं जैसी दिखती हूं मैं वैसी दिखती हूं। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डीएनए कन्वर्ट होता है बेटा आरएनए में और आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स में। ये डिफरेंट मेरी बॉडी के प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से मेरी अपीयरेंस ऐसी है। तो इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं बोलती हूं सेंट्रल डोग्मा। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं बेटा दो प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस जिससे मेरा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ, बेटा ये डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बच्चों पार्टी? यही तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो आज इस सेशन में मैं सेंट्रल डोग्मा के फर्स्ट स्टेप की बात करूंगी विच इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या बोली इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की? द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी गवर्न्स द प्रोसेस। इसका मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस है, जो आरएनए बनेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मुझे ऑलरेडी पता है बेसिक्स समझने की वजह से कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी और सी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी और वाइस वर्सा। मुझे इतना भी पता है कि अगर मैं आरएनए की बात कर रही हूं तो आरएनए में थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल प्रेजेंट होगा, है ना। अगर डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो ए के ऑपोजिट टी आएगा, सी के ऑपोजिट जी आएगा, जी के ऑपोजिट सी, टी के ऑपोजिट ए। लेकिन अगर आरएनए की बात करो तो आरएनए में थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल। तो ये हो गया मेरा बेसिक्स ट्रांसक्रिप्शन का। अब अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो बेटा मुझे पता है कि ये है मेरा सपोज डीएनए। अब ये डीएनए कब तक नहीं बनेगा? जब तक मैं इसकी स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी को मेंशन ना कर दूं, 3' to 5', 5' to 3', एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब ये हो गया मेरा डीएनए। बेटा इस डीएनए से मेरे को ये आरएनए बनाना है, तो इतना समझ आ रहा है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। टेक्स्ट पढ़ते हैं, ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू द आरएनए। इसका मतलब मेरे को डीएनए की एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड नजर आ रही हैं, इनमें से एक स्ट्रैंड ही मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगी और आरएनए बनाएगी। आरएनए सिंथेसिस किस पर डिपेंडेंट है बेटा? डीएनए पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए को टेम्पलेट रखकर ही तो आरएनए बना। ये प्रोसेस कौन सा एंजाइम करेगा बेटा? क्योंकि आरएनए पॉलीमराइज हो रहा है तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन एंजाइम किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर।
तो मैं बोलूंगी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया मेरे पूरे एंजाइम का नाम। बेटा ये जो पॉलीमराइजेशन होती है डीएनए से आरएनए बनने की, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम इसी डायरेक्शन में काम करता है, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर उसके ऊपर आरएनए बनना 5 to 3 डायरेक्शन में यूजिंग द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज माय ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप क्या है? एक सेगमेंट डीएनए का कोडिंग की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हम कह रहे हैं कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट करेगा मेरे टेम्पलेट की तरह। अगर दोनों ने टेम्पलेट की तरह एक्ट कर लिया तो भाई दोनों आरएनए बन जाएंगे, 2 आरएनए बन जाएंगे, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और मेरी पूरी मशीनरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जो कि एक्ट करता है एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब अगर सपोज करो 2 आरएनए बन गए मेरे, है ना, हम कौन सा केस ले रहे हैं कि जी मैम 1 और 2 दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रही हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो मेरे पास बन गया आरएनए नंबर 1, मेरे पास बन गया आरएनए नंबर 2, वो भी सिर्फ एक डीएनए से। अब ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये मिलकर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। This would prevent RNA from being translated। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो आगे जाकर इसकी ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी, तो हमने अब तक बस ये बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2 आरएनए बनेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे और आगे जाकर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। आरएनए चेन आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विद द कोडिंग स्ट्रैंड और द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब इसने क्या बोला बेटा? अगर ये मेरा डीएनए है, ये इसका 5' एंड ये 3', ये 3', ये 5', तो बेटा जो स्ट्रैंड मेरा यहां पर ये 3 to 5 रन कर रहा है, इस स्ट्रैंड को मैं बोल दूंगी कोडिंग स्ट्रैंड की टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलूं इसे बेटा? वैसे तो हम इसे दोनों चीजें बोल सकते हैं, बट मैं इस वाले स्ट्रैंड को बोलूंगी कि ये है मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको मैं बोलूंगी टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर 5 से 3' डायरेक्शन में क्या बना देगा? आरएनए बना देगा। तो ये है मेरा आरएनए जो कि 5 से 3 डायरेक्शन में बना। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ये कहलाता है बेटा मेरा कोडिंग स्ट्रैंड। बेटा इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आरएनए बना और जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, बस टी और यू का फर्क होगा, वरना एकदम सेम है। तो जो स्ट्रैंड 3 से 5 रन कर रही है आपकी लेफ्ट साइड से, उसको हम यूजुअली टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं, ताकि ये हमारा आरएनए बन जाए 5 to 3 डायरेक्शन में। और जो दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड है उसको बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। बेटा एंटीसेंस स्ट्रैंड भी यही होती है। एक बार हम देख लेते हैं बेटा। सपोज करो कि ये मेरा डीएनए है, देखो ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 5' से 3' में बनेगा मेरा आरएनए जो कि यहां पर बना हुआ है। अब देखो जरा, हम ही बना देते हैं एक आरएनए। अब अगर ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मैं आरएनए बनाती हूँ बेटा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, देखो जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो ऐसे करके ये देख रहे हो, ये बन गया मेरा पूरा के पूरा आरएनए स्ट्रैंड। अब आप अगर देखोगे तो जो मेरा ये आरएनए स्ट्रैंड बना और जो ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ बेटा टी की जगह पर यू प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हो, सिर्फ टी की जगह पर यू प्रेजेंट होगा, बाकी एकदम सेम सीक्वेंस है। यही रीजन है कि मैं इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलती हूं।
यही रीजन है कि मैं इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलती हूं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है सेम, बस टी की जगह यू लगाना होता है। ये आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? ये मेरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऐसी दिखती है। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं बेटा। जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है वो प्रमोटर, जो डीएनए की जीन, जो डीएनए या जीन एक्चुअली ट्रांसक्राइब होनी है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और मेरी ट्रांसक्रिप्शन जहां पर एंड होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर। उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। अब ये देखो, ये मेरा डीएनए है बेटा, 5' से 3' 3' से 5' रन कर रहा है। अब मेरा आरएनए सिंथेसिस कहां होगा? प्रमोटर यहां है, तो यहां से स्टार्ट होगी मेरी आरएनए सिंथेसिस। तो बेटा इस 3' एंड पर यहां 5' से 3' बनेगा मेरा आरएनए। कौन सी स्ट्रैंड पर? इसका मतलब ये जो मेरी ऊपर वाली स्ट्रैंड है ये हो जाएगी मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये नीचे वाली स्ट्रैंड कौन सी हो जाएगी मेरी? बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सी हो जाएगी बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मेरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स सिग्नल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। बेटा डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास सिग्नल है कि आगे जाकर वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसे हम बोलते हैं एक सिस्ट्रॉन। बेटा एक और चीज यहां पर याद रखने की है कि ये जो आपने मेरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देखी, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर रीजन है। यहां पर कौन एक्ट करेगा? मेरा आरएनए पॉलीमरेज, ताकि आरएनए सिंथेसिस हो सके। किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बोला बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा प्रमोटर किस एंड पर प्रेजेंट है, 5' या 3', तो क्या बोलोगे? हमेशा जो भी नॉमेनक्लेचर है दैट इज विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड। आप बोलोगे कि आपका प्रमोटर 5' एंड पर है, आप बोलोगे कि आपका टर्मिनेटर 3' एंड पर है। मैंने अब ये 3 और ये 5 क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि बेटा सारा के सारा नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो नेमिंग का रेफरेंस है वो किस पर बेस्ड है? कोडिंग स्ट्रैंड पर। क्या बोलूंगी मैं? प्रमोटर किस एंड पर प्रेजेंट है? 5' एंड पर। टर्मिनेटर किस एंड पर प्रेजेंट है? 3' एंड पर। तो इसको समझ जाओगे अगर इतने से सिस्टम को, तो सारी चीज हो जाएगी आपके लिए बहुत आसान। See, promoter is said to be located towards the 5' end. बेटा लेफ्ट साइड वाले सारे रीजन को हम अपस्ट्रीम वर्ड से डिनोट करते हैं, राइट हैंड साइड वाली सारी चीजों को हम डाउनस्ट्रीम से बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर कहां है मेरा? अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। कौन से एंड पे? 5' एंड पे, क्योंकि नीचे वाली स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। टर्मिनेटर किस एंड पे प्रेजेंट है बेटा? 3' एंड पर, राइट साइड है तो डाउनस्ट्रीम। Very important, I have already told you this. All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. अब coding strand was like मैं तो template की तरह भी act नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कुछ तो added advantage दो। तो हमने बोला कि ठीक है, सारी चीज का रेफरेंस तुम्हारे रेफरेंस के हिसाब से होगा, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड का 3' एंड है तो ये टर्मिनेटर यहां पर है, 5' एंड है तो प्रमोटर यहां पर है। ये था मेरा ट्रांसक्रिप्शन। मैंने ये सीखा कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना होता है ताकि आगे जाकर प्रोटीन्स बन सके। मैंने ये देखा कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के लिए कोड नहीं करती। मैंने देखा कि एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है, एक कोडिंग, और उनको टेम्पलेट या कोडिंग क्यों बोलते हैं, और जो नेमिंग का रेफरेंस है वो किस बेसिस पर है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी दिखती है, ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होती है, और कौन सा एंजाइम ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें हमने देखी इस वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई बेटा। छोटी छोटी चीजें जिन पर आप गौर फरमाओगे उसी से ही आपके एग्जाम में जो मार्क्स हैं दे वुड बी फिक्स्ड। सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट रट्टाफाइंग थिंग्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।